हिस्ट्री क्लास 34 इतिहास के पूरे क्लास को हम संक्षिप्त में पढ़ रहे हैं। आज क्लास 34 को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में दक्षिण भारत के संगम वंश को पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। इसके अलावा चेर और पांड्य शासकों को भी पढ़ चुके थे। चोल वंश के प्रतापी शासकों के बारे में भी पढ़ चुके थे। इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और वहां से 12,000 लोगों को बंदी बनाकर लाया था और इन्हीं लोगों से कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। यह भारत में पहला बांध था। इस बांध को सिंचाई के काम में लाया गया, जिस वजह से यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई और धान तथा कपास की खेती बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगी। कपास से ही सूती वस्त्र बनता है। यहाँ के उपजाऊ जमीन के बारे में यह भी कहा जाता है कि जितनी जमीन में एक हाथी सोती है, उतनी जमीन पर यदि धान की खेती कर दी जाए तो इतना अनाज निकलेगा कि 1 साल के लिए 7 आदमी खा सकेंगे। चोल शासक दक्षिण भारत के उस समय के सबसे प्रतापी शासक थे, लेकिन तीसरी सदी के अंत के पहले ही ये सामंत के रूप में आ गए। इन्हीं में से सबसे प्रतापी राजा करिकाल ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस वंश ने ही इंडोनेशिया और बंगाल पर भी आक्रमण किया था। उसके बाद धीरे धीरे 8वीं सदी में यह दोबारा राजा के रूप में आ गए और इस वंश में कोई शिव जी के भक्त थे तो कोई विष्णु जी के। ये लोग दोनों को एक साथ नहीं मानते थे। 8वीं सदी में सबसे प्रतापी राजा में से एक राजेंद्र पाल थे। अब आगे, जब कुषाण वंश का अंत हुआ तो इनके सामंत गुप्त वंश वाले थे, जो उत्तर भारत में धीरे धीरे शासन में आ गए और इन्हीं कुषाण वंश के सामंत वकाटक वंश वाले भी थे, जो दक्षिण भारत में जाके शासन में आ गए। वकाटक वंश भी हिंदू में ब्राह्मण थे। ये लोग ज्यादातर शैव धर्म को मानते थे। वकाटक वंश के संस्थापक विंध्य राज थे। प्रवर सेन इस वंश के सबसे योग्य शासक थे। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ और 1 वाजपेयी यज्ञ कराया था। इस वंश के अगले शासक रुद्रसेन थे। इनकी शादी प्रभावती से हुई थी। प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय और देवी की पुत्री थी। इनके बारे में हम गुप्त वंश में पढ़ चुके हैं। देवी रामगुप्त की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने अपने देवर चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया था और दोनों ने शादी कर लिया था। रुद्रसेन और प्रभावती की शादी से गुप्त वंश और वकाटक वंश का संबंध अच्छा हो गया था। वकाटक वंश के आखिरी शासक पृथ्वीसेन थे। इनकी मृत्यु के बाद यह वंश टुकड़ों में बट गया और इस वंश के सामंत ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, जिसे चालुक्य वंश कहा गया। चालुक्य वंश वाले वाकाटक वंश के सामंत थे। चालुक्य की स्थापना 3 चरणों में हुई थी। पहले चरण में चालुक्य की राजधानी वातापी था। इसे बादामी भी कहते हैं। इसके संस्थापक जय सिंह थे। इनके बाद रण राज्य आए। इनके बाद विक्रमादित्य आए। ये लोग उतने योग्य नहीं थे। बाद में इस वंश के सबसे योग्य शासक आए पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने ही वर्धन वंश के हर्षवर्धन को हराया था, नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री वेनसान आया था। वह पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में भी आया था। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रविकृति थे। पुलकेशिन द्वितीय ने दक्षिण भारत के पल्लव वंश पर भी आक्रमण किया था। इस समय यहाँ के शासक महेंद्र वर्मन थे। महेंद्र वर्मन भाग के अपनी राजधानी कांची में चले गए, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने कांची में भी घुसकर बहुत ज्यादा धन लूटकर वापस आ गया और कांची कोंड की उपाधि धारण कर ली। कोंड का अर्थ होता है जीतने वाला। पल्लव वंश में महेंद्र वर्मन के बाद इनके पुत्र नरसिंह वर्मन आए। इनके समय भी पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण कर दिया, लेकिन नरसिंह वर्मन एक योग्य शासक थे। ये पुलकेशिन द्वितीय पर भारी पड़ने लगे, जिस वजह से पुलकेशिन द्वितीय वापस भागने लगे और अपनी राजधानी वातापी आ गए। लेकिन नरसिंह वर्मन ने वातापी में घुसकर पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया और वातापी कोंड की उपाधि धारण की और वातापी को पूरी तरह से लूट लिया। पुलकेशिन द्वितीय के बाद चालुक्य वंश में कोई योग्य शासक नहीं आया। आखिरी शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय थे। कीर्तिवर्मन की हत्या दंतीदुर्ग ने कर दी और चालुक्य वंश के जगह पर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दिया। पल्लव वंश जो थे वो चोल वंश के जगह पर ही आए थे। इस समय चोल वंश पल्लव वंश के सामंत के रूप में अपना जीवन जी रहे थे और पल्लव वंश के कमजोर होने का इंतजार कर रहे थे, ताकि वो अपना खोया हुआ साम्राज्य फिर वापस ले सके। नरसिंह वर्मन के बाद कोई योग्य शासक नहीं आया, जिस वजह से चोल वंश वापस आ गए पल्लव वंश के जगह पर। दूसरे चरण में चालुक्य की राजधानी कल्याणी थी और तीसरे चरण में चालुक्य की राजधानी बेंगी थी। इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।